तो चलिए प्लेइंग 11 से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है और कौन से खिलाड़ी बाहर जा सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में से। तो बुमराह के जो है मुझे ऐसा लगता है चांसेस कम है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने का। इसका रीज़न यह है कि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ होने वाली है ओडीआई की मतलब हो रही है उसमें थर्ड जो वनडे मैच होगा उसमें हमें बुमराह खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी ऐसी न्यूज़ है कि वो स्क्वाड से ही बाहर हो चुके हैं। तो बीसीसीआई हमें जो है मतलब कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था और वो जो है अब सामने निकल के आ गया है कि बुमराह शायद जो है चैंपियंस ट्रॉफी में न खेले। लक्षण तो यही दिख रहे हैं और अगर लक्षण सही हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी इंडिया को, क्योंकि आपके 70 से 60% तो चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जो 100% चांसेस थे वो अब 70-60% पे आ जाएंगे अगर बुमराह ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते हैं तो, बिकॉज बुमराह बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। मोहम्मद शमी की बात की जाए तो मोहम्मद शमी ज़रूर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बॉलिंग उतनी तगड़ी नहीं चल रही जितनी वो मतलब कर चुके हैं, मतलब इंजरी से पहले। तो अभी उनके बारे में भी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो इंजर तो नहीं रहेंगे, कम से कम वो 10 ओवर कर सकेंगे, इतनी तो उनमें ताकत अभी भी है। वरुण चक्रवर्ती की एंट्री जो है स्क्वाड में हो सकती है, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर बुमराह न खेले तो, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती ने T20 सीरीज में जो है शायद 10 से ज़्यादा विकेट्स लिया, तो इसकी वजह से उनको तो मतलब लेना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीम इंडिया के सिलेक्टर्स है और सभी के सभी जो बीसीसीआई है वो यही सोच रही है कि स्पिनर्स ज़्यादा काम आएंगे। तो हो ये भी सकता है कि 2 फास्टर बॉलर और हार्दिक पांड्या से 10 ओवर करा के जो है ये 3 स्पिनर्स या 4 स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में मौका दे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं, एक के बाद एक खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा इसको मैंने यहाँ क्यों रखा है। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो है मेरे हिसाब से ओपन करेंगे और सभी के सभी मैचेस में ओपन करेंगे। जायसवाल जो है यहाँ पे मुझे आसपास भी नहीं दिख रहे हैं। रीजन यह है कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है और उसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। रोहित शर्मा की बात की जाए तो टॉप क्लास बैट्समैन है, एक्सपीरियंस है, कैप्टन है और टीम से बाहर हो ही नहीं सकते। और शुभमन गिल की बात की जाए तो वाइस कैप्टन है, जिसकी वजह से ही इनको ज़्यादा चांस मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है 5 के 5 मैचेस ये ज़रूर खेलेंगे और बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाएंगे। और इन्होंने जो है जब से वनडे में इनका डेब्यू हुआ है तभी से अच्छा फॉर्म दिखाया है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होगी ओपनिंग में और ये दोनों ओपनर्स अच्छा ही खेलेंगे। अगर यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करेंगे तो खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों ही ओपनर्स रहने चाहिए। नंबर 3 पे विराट कोहली खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली मतलब नंबर 3 पे ही अच्छे है। उनको अगर नंबर 4 पे सोच रही है टीम डालना, जायसवाल को ओपन करके शुभमन गिल को नंबर 3 पे डालने की कोशिश की जा रही है या फिर सोच भी रही है टीम इंडिया, तो ऐसा मत कीजिए। लेफ्टी राइटी के चक्कर में आप जो है बहुत बड़ी यहाँ पे जो है दिक्कत मतलब हो जाएगी टीम इंडिया के लिए, ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सिचुएशन में चाहिए होती है जब ज़्यादा विकेट्स चले जाए तो, और टीम इंडिया ने काम किया है ना, वर्ल्ड कप में भी ये काम किया है टीम इंडिया में। तो लेफ्टी राइटी तब ज़रूरी होती है जब ज़्यादा विकेट्स चले जाए या टीम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। और अगर आपके खिलाड़ी फॉर्म में है तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर लेफ्टी हो या राइटी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके हर एक खिलाड़ी जो है फॉर्म में है, चाहे वो राइटी हो, तो फिर आपकी टीम अच्छे से खेल ही सकती है। फिर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी वैसे ही मतलब खिलाड़ी है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच में ऋषभ पंत को केएल राहुल की जगह डालेंगे और केएल राहुल बहुत बढ़िया खेलते हैं, ऋषभ पंत से भी बढ़िया वनडे में स्पेशली, तो आप मतलब यहाँ चेंज कर ही नहीं सकते और यहाँ चेंज होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि लेफ्टी राइटी आप मत ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे इन बैट्समैन ने ही वर्ल्ड कप 2023 में बहुत बढ़िया रन्स बनाए थे और यही हमारा टॉप 6 था। सभी के सभी राइट हैंडेड ही बैट्समैन थे, वहाँ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं थे। समझ में आ रहा है आपको? और अगर ऐसा होता मतलब लेफ्टी राइटी की ज़रूरत होती तो वर्ल्ड कप में ही हमारा जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिल जाता। तो दिक्कत है ही नहीं, तो चेंज क्यों करना है। हालांकि अगर 1-2 विकेट चला जाता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, उस पर एक सोल्यूशन है। श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर ने जो है टॉप क्लास फॉर्म दिखाया वर्ल्ड कप 2023 में भी और वनडे में अच्छा ही फॉर्म दिखा सकते हैं। वाइड बॉल में अच्छा ही किया है टीम इंडिया के लिए, इनको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ऋषभ पंत को मौका देने की सोचिए भी मत, श्रेयस अय्यर बहुत तगड़े बैट्समैन है। केएल राहुल की जगह भी ऋषभ पंत को मौका देने की सोच रही है टीम इंडिया, या फिर सोशल मीडिया पे भी ऐसा कहा जा रहा है, मत सोचिए, क्योंकि केएल राहुल ने टॉप क्लास फॉर्म दिखाया अपना वर्ल्ड कप 2023 में और साथ ही साथ ये मैच विनर हो सकते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या एक्सपेक्टर खिलाड़ी है बॉलिंग से बैटिंग से। अगर वरुण चक्रवर्ती जो है स्क्वाड में ऐड हो जाते हैं, बुमराह बाहर हो जाते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो इनको 10 ओवर करने होंगे, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फिर 2 ही फास्टर बॉलर्स हमारी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में खेलेंगे, तो इनसे 10 ओवर निकाले जाएंगे और इसकी वजह से ये टीम में रहेंगे। अब यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत
चालू होती है, एक तो अक्षर पटेल या जडेजा में से कोई एक खेलेगा। अभी अक्षर पटेल की और ज़्यादा टीम इंडिया देख रही है, जडेजा का जो है स्क्वाड में लास्ट में नाम था, तो जडेजा को उतना ज़्यादा मौका शायद नहीं मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन मुझे लगता है अक्षर पटेल ही खेलेंगे। अक्षर पटेल की बात की जाए तो अब मैं बताता हूँ उस पर सोल्यूशन क्या है। अगर 2-3 विकेट जो है पावर प्ले में चले गए, अक्षर पटेल को जो है ऊपर भेज सकते हैं। अक्षर पटेल ने बार बार काम करके दिखाया हुआ है। वो क्या करते हैं, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया करते हैं, नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन बड़े बड़े हिट्स लगा के मैचेस जिता सकते हैं। लेकिन वो बीच में आके भी नंबर 4 नंबर 5 पे आके भी अगर आपको लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रखना है तो ये काम कर सकते हैं वहाँ पे। ये थोड़ी सी जो है मतलब सामने वाले बैट्समैन को मदद कर सकते हैं, सिंगल डबल्स करके जो है मतलब सामने वाले बंदे के भी इनिंग्स को जो है बहुत बढ़िया कर सकते हैं कि तू रन्स बना, मैं तेरा साथ देता हूँ, ऐसा कहने का मतलब है मेरा। तो दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं सच बताऊँ ना तो टीम इंडिया को दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि टीम इंडिया के राइट हैंडेड बैट्समैन भी है, तो वो बहुत बढ़िया है। ज़रूरत ही नहीं है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की किसी, क्योंकि जितने भी टॉप 6 हमने देखे वो राइट हैंडेड बैट्समैन ज़रूर है, लेकिन वो अच्छा फॉर्म दिखा सकते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही हो गई कि बहुत ज़्यादा विकेट चलेगा तो आप अक्षर पटेल को जो है ऊपर भेज सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन खेलेगा वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। मोहम्मद शमी इसके बाद मैंने रखे हैं, कुलदीप यादव उसके बाद हर्षित राणा, बुमराह में से कोई एक, और अर्शदीप सिंह। अब इनमें से सबसे पहले अगर बात करूँ मोहम्मद शमी की, तो फिटनेस थोड़ी सी मुझे कमजोर दिख रही है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2 वनडे है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले 2 वनडे मैचेस बाकी है, और जो पहला वनडे मैच है उसमें मैंने बॉलिंग देखी मोहम्मद शमी की, थोड़ी सी तगड़ी रह रही है। हालांकि वो रन्स कम दे रहे हैं और विकेट्स नहीं ले रहे हैं, वो एक बड़ी बात है, लेकिन रन्स कम दे रहे हैं और उनकी जो स्विंग है वो बहुत बढ़िया देखने को मिली मुझे, और लाइन लेंथ के ऊपर वो बहुत बढ़िया काम करते ही है हमेशा, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। हालांकि स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन लेंथ और अगर आपका टप्पा अच्छा है तो आप एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद शमी को ये टीम नहीं निकालेगी। इसी के साथ उसके बाद कुलदीप यादव तो रहेंगे ही, क्योंकि कुलदीप यादव मेन स्पिनर के तौर पर खेलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है अगर कोई और स्पिनर भी आएगा स्क्वाड में, मतलब वरुण चक्रवर्ती भी आएंगे, तो 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया प्लेइंग 11 में जरूर जाएगी। या तो वरुण चक्रवर्ती होंगे और तो कोई हो नहीं सकता, तो वरुण चक्रवर्ती कुलदीप यादव दोनों लेग स्पिनर्स खेलेंगे। वो कहाँ खेलेंगे, हर्षित राणा और बुमराह जहाँ मैंने रखे हैं, हर्षित राणा बुमराह में से कोई एक खेलेगा। अगर टीम को 3 फास्टर बॉलर्स के साथ जाना है, तो अगर टीम को 2 ही फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है तो फिर जो है वरुण चक्रवर्ती की जगह जसप्रीत बुमराह और जो मैंने हर्षित राणा का नाम लिया है वहाँ बन सकती है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद अर्शदीप सिंह को मत निकालिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर है। इस बॉलर की जरूरत टीम इंडिया को काफी दिनों से है, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपके जो बेस्ट बॉलर होने चाहिए वो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी ही होने चाहिए। इन दोनों को आप कभी भी प्लेइंग 11 से मत निकालिए, 5 के 5 मैचेस में मौका दीजिए। और अगर आपने ऐसा भी सोचा कि इन दोनों में से एक को हम बिठा देंगे और स्पिनर से ही ज़्यादा ओवर कराएंगे, तो ये T20 फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे वनडे खेला जा रहा है और वनडे में जो है कम से कम 3 फास्टर बॉलर्स तो होने ही चाहिए। हार्दिक पांड्या अगर 10 ओवर करेंगे तो फिर 2 फास्टर बॉलर्स तो ज़रूरी है पावर प्ले में जो है विकेट्स लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो है स्ट्रैटेजी यही काम करेगी, 3 फास्टर बॉलर्स को मौका दीजिए और एक चौथा फास्टर बॉलर हार्दिक पांड्या होंगे, 2 स्पिनर्स को मौका दीजिए। बस यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके भी अलग आप सोच रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यूएई के कंडीशंस के ऊपर उतनी ज़्यादा स्पिन जो है ILT20 में जो है नहीं देखने को मिल रही है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। अगर वहाँ स्पिन नहीं चलेगी तो टीम इंडिया दिक्कत में आ सकती है, और बुमराह नहीं खेलेंगे तो उससे भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये है मेरी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर बताना, कौन सा खिलाड़ी जो है इसमें होना चाहिए, और क्या आप ऐसी प्लेइंग 11 बना सकते हैं जिनमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आते हैं। मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जरूरत है, क्योंकि टॉप क्लास बैट्समैन हमारे पास 6 मौजूद है जो राइट हैंडेड होने के बावजूद टीम को अच्छे से चला सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में जीतेगा या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना।